पार्षदों के 5 वर्षीय कार्यकाल में आए दिन विवादों में घिरी रहने वाली नगरपालिका में अब नया विवाद उपजा दिखाई दिया है। इस बार नप सचिव पर कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर ये आरोप किसी आम व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु स्वयं नपा के पार्षद द्वारा लगाए गए हैं। ऐसे में प्रश्न यह है कि क्या जाखल नपा वास्तव में भ्रष्टाचार का अड्डा बनी है? यह गंभीर जांच का विषय है। लगाए गए आरोप शहर के वार्ड संख्या 10 के पार्षद विकास कामरा द्वारा लगाए गए हैं। पार्षद कामरा ने जाखल नपा को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए यहां तक कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के राज में नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार की कोई जांच न होने की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में जनता वोट की चोट से मौजूदा सरकार को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा नगर पालिका सचिव तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। पार्षद कामरा ने आरोप लगाया कि पालिका सचिव व्यापारियों से कमीशनखोरी करते हैं। कमीशन मिलने पर ही सचिव बिलों पर हस्ताक्षर करते हैं। जब इस मामले में नगर पालिका सचिव महावीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दुकानदार ने दुकान के पास कूड़े के ढेर को आग लगाई हुई थी। उन्होंने यह कूड़ा उन्हें नगर पालिका की कूड़े उठाने वाली गाड़ी में डालने के लिए कहा था। इसके अतिरिक्त कोई विवाद नहीं है। पालिका सचिव ने पार्षद द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। सुबह 8:30 बजे जब यहाँ पे जाखल मंडी की ठंड का समय है, दुकानें खुलती है, कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। सफाई के नाम जो व्यवस्था है वो 11-11, 12-12 बजे तक सफाई कूड़ा नहीं उठाया जाता। तो दुकानदार और कई बार यहाँ पर जो ये बाबे बेचारे यहाँ पर ठंड के टाइम सोते हैं वो कभी कभी आग लगा लेते हैं। तो सेक्रेटरी साहब यहाँ पर आके दुकानदार का सुबह सुबह जब दुकान खोलता है व्यापारी अगला बोनी का वो करता है। आजकल 12 बजे तक तो कस्टमर ही नहीं आता। तो सेक्रेटरी साहब को हमने मौके पे मैं चौक में अग्रसेन में खड़ा था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी चलो आप इनको वार्निंग देकर छोड़ दीजिए। तो सेक्रेटरी साहब आग बबूला हो गए और हमारे ऊपर ही नगर पार्षद के ऊपर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे। क्योंकि सेक्रेटरी जो ये जाखल है इसने पूरी तानाशाही हिटलरशाही अपने अपना रखी है। कोई किसी काम मंडी की व्यापारियों के इतने बिल बकाया पड़े हैं, ये सबसे कमीशन मांगने के दौर पर ही साइन करने की व्यवस्था रखता है। हमने पीछे भी कितने झंडे डाल दिए हैं। जो जाखल मंडी के पंप के तेल के पैसे हैं, मिस्त्रियों के पैसे हैं, किसी झाड़ू रेडी वाले के पैसे हैं और अनेकों सैकड़ों ऐसे बिल पड़े हैं जो ये पास नहीं करता, जो कि हमने रेजुलेशन में पास करके हैं। एज ए रिकॉर्ड ये सेक्रेटरी आज ये कह के गया भी 32 लाख का जो टेंडर निकला है सफाई व्यवस्था का, उसमें ये मैं जो अप्रूवल कमेटी का मेंबर हूँ भी ये साइन नहीं कर रही। साइन करने के लिए एज ए रिकॉर्ड जितनी भी आज तक जाखल नगर पालिका की मीटिंगें हुई हैं उसमें अगर किसी में मेरी अटेंडेंस ना हो या मैंने किसी जाखल मंडी के विकास कार्यों में अप्रूवल ना दी हो तो सेक्रेटरी साहब मुझसे जब मर्जी किसी मर्जी चौक में बहस कर सकते हैं और मेरा एज ए रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। ये जो पीछे सफाई व्यवस्था का 42 लाख का टेंडर था उसमें मेरी सेक्रेटरी साहब से कई बार बहस हुई, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने डंप ना बनाने के कारण किसी राजनीतिक दबाव के कारण पैसे खाने का काम किया। क्योंकि कभी तो वो यहाँ पर हंस राइस मिला वहाँ पर कूड़ा फेंक दिया था, कभी अमर राइस मिला वहाँ फेंक दिया था, कभी रेलवे की बाउंड्रियों पर, कभी अपने सेक्टरों में जो नगर पालिका वार्ड बने हुए हैं। हमारी कई बार शिकायतें करने के बावजूद भी इस आदमी ने हमारे से कोई सुनवाई नहीं करी और आज उल्टा हमारे को ही, क्योंकि ये हर काम में अब ये एजेंडा 32 लाख के टेंडर का नहीं है, जो मशीन डंप और कुछ भी लाना चाह रहा है उसमें सरासर ये कमीशन खोर ही आदमी वो कर रहा है और ये हमारे को दबाव बनाकर हमारे से साइन करवाना चाहता है। दूसरा, जब मैंने ये व्यापारी भाई राजू की फ्रूट वाले के लिए बात कही, सारी मंडी यहाँ खड़ी थी। मौके पर पुनीत बांसर प्रतिनिधि वार्ड नंबर 12 MC मौजूद थे, नवजोत सिंह विक्की जो पूर्व सरपंच है वो मौजूद थे, मंडी के अनेकों व्यापारी यहाँ पर सुबह सुबह मौजूद थे। उन्होंने सभी ने रिक्वेस्ट करी परंतु धमकी देकर चाहिए चला गया। मैंने कहा अड्डा उठवाऊँगा, ट्राली मंगवाता हूँ। हमने ये बात उसको कह दी, आप काम करो जायज़, हम आपके साथ हैं। अगर आपने किसी का व्यापारी का अड्डा उठवाना है तो शुरू से लग जाइए, शाम तक सारे मंडी तक उठा दीजिए, तब तो मैं मानूँ आपको सेक्रेटरी हो। आप ये सारे काम लीगल करते हो, सारे काम जितने NDC के नाम पर लूट करी जा रही है उसमें सेक्रेटरी का हिस्सा है, जितने भी बिल पाटे जा रहे हैं उसमें सेक्रेटरी का कमीशन है। मैं आज सरकार को जेजेपी और जो ये बीजेपी के प्रतिनिधियों को सुझाव देना चाहता हूँ, सरकार व्यापारियों से, सरकार पब्लिक से चलती है, ना कि इस अधिकारियों से। आज जो ये अधिकारियों ने मनमानी करके कमीशन खोर बिठा रखे हैं, आने वाले टाइम पर यही व्यापारी, यही जो
लोग गरीब आदमी लोग जो सुबह अपनी दुकानें पर आके बैठते हैं बेचारे, शाम तक 500 रुपये दिहाड़ी के लिए बैठते हैं, खर्चे देते हैं इतने इतने सरकार को। वो वोट की चोट से इससे सरकार को, इस अधिकारी का कुछ नहीं जाना, इसने तो रिटायरमेंट ही लेके चले जाना है, जवाब देंगे। अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सरकार, सीएम बड़े बड़े वादे करता है, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वह वो जेजेपी के मंत्री हैं या फिर बीजेपी के चेयरमैन हैं, मैं उनको आज फिर बता रहा हूँ, ये जो अगला आने वाला चुनाव है लोकसभा का और विधानसभा का, इसमें यही व्यापारी आपको चोट की वोट से जवाब देंगे। आज जो आपके साथ हुआ है, क्या इसके लेकर आप उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत भेजेंगे? इसके लिए हम कई बार उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं। ये मनमानी करता है, टेंडर लगाने में भी, काम करने में भी। हमारे से एमसीओ से रेजुलेशन हर चीज़ के डलवा लेता है, परंतु अपनी मर्जी से टेंडर लगाता है। 8, 9, 10 और 11 नंबर वार्ड में आज तक पानी की पाइप नहीं पड़ी, आधे वार्डों में कोई गली नहीं बनी। लाइटें आई को आज 2 महीने हो गए, पहले 1 साल तो इसने लाइटों के लिए कहता रहा, अभी लाइटें आएंगी सरकार देगी। जब लाइटें आई हैं तो आज तक 1-1.5 महीने के अंदर एक लाइट नहीं लगी। और बात करता है वो 8 और 10 के अप्रूवल वार्डों की। क्या ये सेक्रेटरी 2 साल से जाखल नहीं बैठा? इसने कोरिएंडर में केस बनाकर जानबूझकर नहीं भेजा, इसकी मिली भगत है पैसे खाने की। शहर में स्ट्रीट लाइटें जहां तक की लगी थी वहां कहीं खराब होनी शुरू हो चुकी हैं। क्या इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का गोलमाल शंका जताई जा रही है? फुल भ्रष्टाचार है, बेशक रेडी झाड़ू से लेकर जोन सा भी सामान होता है उसमें सब में भ्रष्टाचार है। लास्ट में तंग किया था व्यापारियों को। सुबह सुबह व्यापारी सुबह शाम तक बेचारा 500 रुपये की सेल नहीं करता। पहले कोरोना की मार, फिर जाखल फ्लडेड एरिया, अब ये नगर पालिका के गुंडे अधिकारी और सेक्रेटरी खासकर, इसको कोई भी काम कह दो ये बीपी बढ़ा लेता है और हरे बंदे के साथ बदतमीजी से बात करता है। अगर कोई पैसे देता है तो उसको अंदर बैठ के चाय पिलाता है, अगर कोई पार्षद भी चला जाए उसको चाय तो छोड़ कुर्सी भी नहीं पूछता।